नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत संत काव्यधारा के कवि नामक प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने इसी विषय पर टॉपिक बनाया था, परंतु किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह उतना अच्छा नहीं बन पाया है, तो इसीलिए आपकी बार बार रिक्वेस्ट पर मैं ये अध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ। संत काव्यधारा के कवि हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संत काव्यधारा का अर्थ क्या है इस पर समझेंगे। यहाँ संत काव्यधारा का अर्थ है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, 4 विभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है और दूसरा काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल के अंतर्गत हमने 4 काव्यधाराएं पढ़ी हैं। उसमें से संत काव्यधारा अर्थात संत ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं से जो धारा या जो प्रवाह उत्पन्न हुआ और आगे संतों के लिए प्रेरणा बनी, वह काव्यधारा संत काव्यधारा कहलाती है। अब संत काव्यधारा के बारे में हमने संत काव्यधारा के प्रवर्तक आदि विषयों पर चर्चा कर ली थी। अब हम प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख कवि हैं कबीर। कबीर 1455 से लेकर 1575 ईस्वी तक अपने जीवन में रहे। इसे जीवन काल के विषय में काफ़ी विवाद है, परंतु 120 वर्ष कोई बड़ी उम्र नहीं होती और कबीर जैसे संत के लिए यह हो सकता है कि वह 120 वर्ष जिए हों। जन्म के बारे में यह है कि ये काशी के जुलाहों के यहाँ पले बढ़े और इनके 2 पुत्र थे, कमाल, एक पुत्र माफ़ कीजिएगा और एक पुत्री थी कमाल और कमाली। इनकी रचनाओं में क्या है? इनकी रचनाओं में समाज सुधार है, इनकी रचनाओं में रहस्यवादिता है, इनकी रचनाओं में ईश्वरीय प्रेम और गुरु की महिमा है, आदि विषय इनकी रचनाओं में है। उदाहरण भी आप जानते हैं कि साखियाँ अगर इन शैली की दृष्टि से देखें तो 3 तरह की रचना की। एक तो साखी, रमेनी और पद। रमेनी का अर्थ है रामायण, अर्थात उस ईश्वर या राम के जो कि निर्गुण राम है के बारे में बताया गया है। इसी तरह साखी में जो इन्हें महसूस हुआ समाज के प्रति, जो इन्हें लगा कि ये गलत है, उसका उन्होंने स्पष्ट शब्दों में खंडन किया। इस प्रकार कबीर अपने समय के समाज सुधारक भी थे। इनका जो प्रमुख पद है जिसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है। रहस्यवादिता का अर्थ है उस जिस ईश्वर के बारे में रहस्य है उसके बारे में लिखना, उस रहस्य को जानने का प्रयास करना कविताओं के माध्यम से, वह कविता में रहस्यवाद कहलाता है। दुल्हन गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए राम भरतार, यह जो पद है यह कबीर का प्रसिद्ध पद है। इसी तरह से इनकी साखियाँ प्रसिद्ध है और इनकी रचनाओं का, इनकी सब कविताओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। दूसरे इनके शिष्य जो धर्मदास जी थे, यह भी प्रमुख संत कवि हुए हैं। इसके आगे हम देखते हैं रैदास जी। रैदास जी का भी संत कवियों में प्रमुख स्थान है। इनका वर्णन नाभादास नाम के एक संत ने भक्तमाल नामक कवि वर्णन लिखे, उनमें मिलता है। नाभादास का भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध है और उनमें रैदास को एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संत घोषित किया है। ये सत्य की खोज या सत्य के बारे में लिखते थे और इनके बारे में प्रचलित है कि मीरा भी इनकी शिष्या थी। इनकी रचनाओं में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पूरा समय अभाव के कारण
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के कई सारे पद इनके प्रसिद्ध हैं, परंतु इनका किताब के रूप में कोई संग्रह नहीं मिलता है। तो रैदास जी के नाम से कई सारे पद हैं, प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं, पर इन्होंने सत्य और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण पद लिखे हैं। एक बात और बता देते हैं, जो कबीरदास जी की भाषा है वह भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। कबीरदास जी की भाषा में पंजाबी, ब्रज मिश्रित भाषा है। इसमें राजस्थानी के शब्द भी आ गए हैं और कुछ कुछ पूर्वी के शब्द भी आए। इस प्रकार सभी भाषाओं का मिश्रण करके उन्होंने उपदेश दिया। उसका कारण है कि साधु विभिन्न क्षेत्रों में घूमता है तो वहाँ की भाषा से कुछ शब्द अपना लेता है, इसलिए इनकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। इनके काव्य में अलंकारिकता सहज आ गई। इन्होंने सायास अलंकार लाने का प्रयास नहीं किया है। अलंकारिता सहज ही दृष्टि से इनके काव्य में आई है। और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर ही अपनी बात कही देते हैं। अर्थात जो बात कहनी है उसके लिए ये भाषा का किसी एक भाषा को लेकर नहीं बैठे, पंचमेल खिचड़ी और विभिन्न तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है। रैदास जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। अगर पुराने ज़माने में इसका नाम तलवंडी था, और अभी ननकाना साहिब पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, उसमें स्थित है। तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रवर्तक, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी अपने समय के समाज सुधारक रहे और उन्होंने अपना एक पंथ चलाया, और इसी के साथ साथ इन्होंने कविताएं भी की। इनकी भाषाएं पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कुछ कुछ ब्रज भाषा पर पंजाबी राजस्थानी का मिश्रण इन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ इनकी जो शिष्य परंपराएं हैं, चाहे गुरु अर्जुन देव जी हो और भी जो इनके गुरु हैं, उन्होंने रचनाएं की है। और इनकी रचनाएं जपू जी, असा दीवार, महला, कई सारे नामों से है, और आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं संकलित है। इसके बाद हम बात करते हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी महत्वपूर्ण संत थे। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। वर्तमान में दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान में ही है। राजस्थान में अजमेर जयपुर मार्ग में नरेना नामक गांव में इनकी मुख्य पीठ स्थापित है। यह सांबर बस गए थे और नरेना में इन्होंने निर्माण किया, और वहीं पर इनके पंथ की प्रमुख पीठ है। दादू दयाल जी की रचनाएं हरडेवाणी और अंगवधु के नाम से प्रचलित है। अब अंगवधु जो रचना है वह इनके शिष्य रज्जब दास जी ने संकलित की थी, और हरडेवाणी किसी अन्य शिष्य ने इनकी रचनाएं संकलित की थी। गरीब दास जी और मिस्किन दास जी ने शायद हरडेवाणी रचना संकलित की थी। दादू दयाल जी की भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। दादू दयाल जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, क्योंकि ये राजस्थान में रहे। तो राजस्थान में जो उपदेशों की भाषा है यह उपदेशात्मक है, समाज सुधारात्मक है, और विभिन्न संप्रदायों में सद्भाव रखने योग्य है। दोनों संप्रदायों की और दूसरे संप्रदायों की जो गलत बातें उनका विरोध है, और अच्छी बातों को इन्होंने लिया है और अपना उपदेश दिया है। दादू दयाल जी के बाद हम बात करते हैं अन्य कवियों की भाषा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी के ग्रंथ हैं अष्टपति जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, और इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है। ये भी संत कवि थे। और पूजा जोग निरपक मूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। इसके बाद राव सिंगा जी। राव सिंगा जी का जो ग्रंथ है वह है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। भाषा निमाड़ी भाषा है। इस तरह से निमाड़ी भाषा में, जो कि हिंदी की ही एक उपबोली है, राजस्थानी की ही एक उपबोली है, निमाड़ी भाषा में इन्होंने लिखा है।
दादू दयाल जी की मैंने बता ही दिया। हरडे वाणी और अंग वेदु काया बोली भी इनकी रचना मानी जाती है, और राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा इनकी काव्य की भाषा है। इसी तरह से मल्लुक दास जी, मैंने आपको बताया था, मल्लुक दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इस तरह से यह भी प्रमुख संत कवि थे और इसे आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि इनकी कविता में रहस्यवाद है, तो जो इसके गूढ़ अर्थ को समझ पाएगा तो वह यह जरूर जानेगा कि यह आलसियों का महामंत्र नहीं है। इसमें हमने मल्लुक दास जी की रचनाएं देखी हैं, रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोछी, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, बारहखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, इनकी रचना ब्रज भाषा में है। इसी तरह से जो अगले संत हैं वह है बाबा लाल। इनकी रचनाएं असरारे मार्फत, नादिरुन्निकात, यह इनकी रचनाएं हैं। अगले जो संत कवि हैं वह हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत थे। पढ़े लिखे शब्द मतलब कविताओं की समझ इनमें थी, कविताओं की छंद, अलंकार, काव्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र की जानकारी थी, साथ ही साथ वेद वेदांत आदि का अध्ययन भी इन्होंने किया है। जब इन्होंने अध्ययन किया और जो इनकी रचनाएं हैं वह कहलाती है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और इनकी भाषा चूंकि ये पढ़े लिखे थे तो इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। परिष्कृत ब्रज भाषा इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह से रज्जब जी ने आपको मैंने बताया ही था कि अंगवधु का संपादन किया था, और इनकी खुद की रचना क्या है, सबंगी। रज्जब जी की खास बात है कि ये हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे, दूल्हे के वेश में रहते थे। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो संत कवि हैं वो गुरु अर्जुन सिंह। गुरु अर्जुन सिंह, अर्जुन देव जी सिख गुरु माने जाते हैं। इनकी रचनाएं सुखमणि, 52 नखरी, 12 मासा, और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन, शांत सरसी, निरंजन सग्रह, इनकी 2 रचनाएं हैं निपट निरंजन जी की। और जो अक्षर अनन्य हैं यह भी संत कवि हैं, और इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध आदि, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। अब मैंने आपको पहले ही बताया दादू दयाल की वाणियों का जो संपादन है उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी से किया, और रज्जब जी ने अंगवधु शीर्षक से किया, और बाबा लाल ने असरारे मार्फत में क्या लिखा, उनका और दाराशिकों का वार्तालाप लिखा है। इस तरह से यह रचनाएं संत कवियों की है। सुंदरदास जी के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब हम बात करेंगे कुछ और अन्य कवियों के बारे में। तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है धन्ना जी 1415 ईस्वी में जन्मे और धुआन प्रदेश के रहने वाले थे और रामानंद जी के शिष्य थे। इसी तरह से पीपा जी 1425 ईस्वी में गगरोनगढ़ के रहने वाले थे, और रामानंद जी गगरोनगढ़ अर्थात गागरोन, आज जिसे राजस्थान में गागरोन का किला कहा जाता है, वहाँ के यह निवासी थे, वहाँ के शासकों में से थे। तो संत पीपा 1425 ईस्वी में रामानंद जी के शिष्य थे, और रामानंद संत काव्य परंपरा के लिए इनके जो 12 शिष्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेन जो संत सेन थे बाधोगढ़ के रहने वाले थे, ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। शेख फरीद कोठीवाल के थे। इसी तरह से हम बात करते हैं अन्य संतों की, तो वीरभान जी 1543 में जन्म लिया और उदयदास जी के शिष्य थे। बावरी साहिबा, यह भी प्रमुख अच्छी संत है, 1542 से 1605 इनका जीवन काल रहा, और मायानंद इनके गुरु थे। संत रज्जब जी के बारे में हमने बात कर ली थी, 1567 ईस्वी में जन्म हुआ और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये राजस्थान के रहने वाले थे और दादू दयाल जी के शिष्य थे। इसी तरह से संत सदना, जिनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, परंतु ये संत सदना भी बहुत